हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं रंग नंबर सीरीज। ठीक है दोस्त, इसके पहले हम मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं। आपको उसकी प्लेलिस्ट सेपरेट बना दी गई है, इसी चैनल पर मौजूद है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मिसिंग नंबर के बाद हमने रॉन्ग नंबर सीरीज ये पढ़ा था, इसका एक लेक्चर हो चुका है। उसमें मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी दिया हूँ, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कई सारे क्वेश्चन भी करवाया हूँ। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है दोस्त, देखो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको जैसे कि पहले लेक्चर में काफ़ी कुछ बता दिया हूँ, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। वहाँ से मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो जितनी मतलब संभावित प्रोबेबल केसेस बन सकते हैं या जितने टाइप के अप्रोचेस लग सकते हैं, मैं काफ़ी चीज़ें कवर किया हूँ, तो आप उसको ज़रूर जाके देखें। ठीक है, इसको देखते हैं। आपको पता है कि ये सीरीज़ कई जगह इम्पोर्टेंट होती है, लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आती है, सभी एग्ज़ाम्स में लगभग आती है। ठीक है, कैट में आई थिंक नहीं आती, अभी आने लगी हो तो आप देख लें, पर आती सब बाकी सारे एग्ज़ाम्स में आती है। ठीक है, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, सी सेट हो। ठीक है दोस्त, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। देखो, अब जैसे क्या होता है कि मान लो नंबर अगर तेज़ी से बढ़ते हैं तो हम मल्टीप्लाई जनरली चेक करते हैं, या तेज़ी से घटते हैं तो डिवाइड चेक करते हैं। अगर मतलब उतनी स्पीड नहीं होती, कंपेरेबल टू मतलब एक नंबर के कंपेयर में बात होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब जैसे देखो 27 दूनी 54 होता है, तो डबल तो नहीं हो रहा, फिर यहाँ से तो नंबर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, राइट। 27 से 35 हुआ तो कितना बढ़ा, 3 और 5 3 8 का ये ग्रोथ हुई। फिर 35 से 44 हुआ तो भाई ये 9 की ग्रोथ हुई। ठीक, फिर 44 से 108 हुआ, तो अगर ये 50 मैं मान लूँ इसको, तो 6 इधर बच जाएगा और 58 उधर हो जाएगा, तो 58 6 64 हो जाएगा। और इसके बाद इधर 33 में से 8 माइनस करोगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये 200 में से जाएगा 125। ठीक, इधर हो जाएगा तो 2 से 300 तो 100 ये हुआ, और ये कितना हो जाएगा, 1 और ये 6, 116। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया क्या इतनी बात। अब आपको कुछ चीज़ें अगर दिख रही हो, देखो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी चीज़ नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकता। ये क्यूब दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, ये क्यूब स्क्वायर दोनों हो सकता है, बट हमारे इसके पैटर्न के अनुसार हम इसको क्यूब बनाएंगे। देखो, इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 3 तो अगला 4 होना चाहिए, तो 4 का ये क्यूब होगा। बताओ भाई, फिर ये 5 का क्यूब तो दिया ही है। ठीक, अब एक चीज़ अगर आप समझो, तो यहाँ क्यूब था, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए। तो अगर मान लो 125 को, अगर मैं मान लो इसको 25 करूँ, तो 25 ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ दोस्त, होगा, क्यूब से हट के स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 100 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 216 हो जाएगा, और 216 ये 6 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो हमारा पैटर्न बन जाएगा 2 3 4 5 6 और क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो इसको 125 को मैं 25 अगर करूं, तो ये 5 का स्क्वायर होगा। तो 25 करने के लिए मतलब इस 108 से 25 अगर बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 133 होगा, ना कि 233। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, फिर जब 133 हो गया, तो यहाँ से ये जब बढ़ेगा तो ये 216 होगा। 116 की जगह 216 होगा, मतलब ये वाला करेक्ट है। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको बताया हूँ कि अगर कार्नर वाला, जैसे ये नंबर अगर गलत है तो ये कार्नर का नंबर गलत होगा पहला, लास्ट गलत है तो लास्ट का नंबर गलत होगा, अगर इसके पहले ये गलत है तो फिर ये वाला नंबर गलत होगा, क्योंकि यहाँ तक तो ये चीज़ें सही है, और लास्ट वाला गलत होता तब ये होता, तो यही फिर सेकंड लास्ट हो जाएगा। ऐसे फर्स्ट में भी सेकंड हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये वाला आपका आंसर गलत हो जाएगा, 233, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। अब ये नंबर देखो दोस्त, 35 से ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा, फिर ये घट गया अचानक, फिर ये फिर से बढ़ गया कुछ, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड टाइप का दिख रहा है, क्योंकि ऐसा तेज़ी से बढ़ रहा है या घट रहा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करेंगे। इधर से बढ़ रहा तो मल्टीप्लाई होगा। बताओ भाई, अब ये क्या हो रहा है, देखो 35 दूनी 70 होता है, और 70 चौका, तो 2 × 4 यानी 35 अट्ठे कितना हो जाएगा,
तो ये गुणा हुआ 8 का, ठीक है। इधर से देखो 4 7 28, तो इधर से जाओगे तब 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो इधर से आने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 7 का, ठीक। फिर ये 4 6 24 गुणे हो रहा 6, मतलब देखो 8 7 6 मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, तो अगला डिवाइड होगा और ये 6 के बाद 5 आएगा, ठीक है। तो जब 240 में अगर 5 का आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 24 दूनी 48 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में यहीं पर गलती हो रही। अभी क्या है देखो 4 का डिवाइड हो रहा है, पर ये 4 यही गलत होगा, 6 से होगा। अब यहाँ से भी नंबर बिगड़ जाएगा क्योंकि गड़बड़ इसमें है। अगर ये गड़बड़ है, गलत है नंबर, तो इसके कारण इस पर भी फर्क पड़ गया और इस पर भी फर्क पड़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 6 था तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, तो यहाँ 4 भी नहीं है, यहाँ 5 भी नहीं है, ठीक। तो ये भी गलत हो गया। अब इधर देखो ये अगर ये नंबर सही है तो ये सही होगा। 6 में कितने का 60, 64 में 3 का गुणा करोगे तो देखो ये इधर से जाओगे तो गुणा करोगे तो इधर से डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, ये 3 का डिवाइड हुआ। अब देख लो, खुद ही देख लो, यहाँ तक तो 6 था, सही था, फिर ये 5, ये 4 होना चाहिए, तब तो ये 3 होगा, ठीक है दोस्त। तो अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 5 से अगर गुणे के बाद डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 48 होगा, 48, ठीक है दोस्त, 48। फिर 48 में जब आप अगला नंबर गुणे का आएगा और 4 का आएगा तो 48 इंटू 4 करोगे तो देखो 4 8 32 कैरी 3 और 4 चौक 16 3 19, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मतलब यही 60 नंबर आपका गलत है। समझ आया दोस्त, क्योंकि यहाँ से ये पैटर्न नहीं लग रहा था, यहाँ से देखो पैटर्न लग गया तो अपने को समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 अपना गलत है, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो रोको, आप सॉल्व करो, अपनी दिमाग लगाओ, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखो और तरीका देखो कि आपका सेम तरीका अप्रोच लगा है या कुछ अलग लगा, ठीक। इसको देखो, अब देखो ये 540 620 ये नंबर कुछ तेज़ी से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक रिस्पेक्टिव बात करूँ तो थोड़ा सा स्लोली बढ़ रहे हैं, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। भाई ये कितना बढ़ा, तो 600 होने के लिए 60 और 20 80, ये कितना बढ़ा, तो 80 और 8 88, ये कितना बढ़ा 780, तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। 780 से तो 20 इसका और वो 76, तो 96 हो जाएगा। और ये इधर हो जाएगा तो 24 इसका और ये 42, तो ये 6 और 6 हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ आई क्या, ठीक है। अब देखो अगर आप गौर करोगे तो मान लो मैं इसको लिखता हूँ, लेट से कि मैं इसको 8 इंटू 10 लिखता हूँ, तो 8 इंटू 1 11 हो जाएगा, तो 8 इंटू 9 हो जाएगा। तो यहाँ 8 इंटू, जैसे देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, मैं इसको लिखता हूँ 8 इंटू 10, ठीक है। मान लो इसको 8 इंटू 11 लिखूँगा 88 को, इसको 8 इंटू 9, तो भाई कोई पैटर्न नहीं बना, 10 11 फिर 9, फिर ये 12 8 96, 8 इंटू फिर 12 फिर बढ़ गया, फिर ये 8 इंटू, तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 8 का भी मल्टीपल कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहा है एक पर्टिकुलर। तो हम एक बार और डिफरेंस ले लेते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस था, अब सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो ये 8 का बढ़ा, ठीक। यहाँ से लेंगे डिफरेंस तो घटा कितना, तो भाई 8 ये और ये 8 ये, माइनस का 16 हो गया, मतलब 16 घट गया। फिर यहाँ से देखो तो 72 में से 8 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 20 जोड़ो डायरेक्ट तो 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 92 और 4, तो 20 4 24 का ये बढ़ा प्लस में, फिर ये तो यहाँ से 30 घट गया, -30। अब देखो 8 दूनी 16 8 3 24, तो ये 8 चौक 32 होना चाहिए। अब खुद देखो 8 प्लस माइनस तो ठीक है, पर 8 का मल्टीपल 1, 8 का मल्टीपल 2, 8 का मल्टीपल 3, तो अगला 8 का मल्टीपल 4 यानी माइनस का 32 होना चाहिए। और जब 32 इसमें से डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब 96 में से 32 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 64। और 64 जब यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है तो 64 अगर इधर से बढ़ाओगे दोस्त, देखो एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये लास्ट वाला नंबर गलत आ रहा तो सीधा ये लास्ट वाला ही गलत होगा, और अगर ये फर्स्ट गलत आ रहा तो ये फर्स्ट वाला नंबर ही गलत होगा, क्योंकि ऐसे नंबर चलते हैं, ठीक। आप यहाँ से ये सीधी लाइन मारोगे ऐसे, अगर लास्ट गलत है तो ये लास्ट गलत होगा। तो आंसर तो आपका 942 आ गया है, बट ये देख रहे हैं कि इसकी जगह होगा क्या, ठीक है। तो हमने क्या किया 32 रखा,
तो 96 में से 32 माइनस किया तो आपका 64 हुआ, राइट। अब 64 इसमें से ये बढ़ रहा है तो 64 ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 66 जोड़ते थे तो ये होता था, मतलब इसकी जगह ये 2 कम हो जाएगा, 940 हो जाएगा। तो 942 ये गलत है, ऑप्शन डी। बताओ भाई, समझ आया? चले आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20। देखो, अब नंबर बड़ी तेज़ी से घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, मतलब कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड टाइप का। तो यहाँ से यहाँ का क्या डिवाइड होगा दोस्त? तो यहाँ से यहाँ का, अब देखो, एक तो हम गेस करते हैं कि जैसे 80 है तो 8 6 48, तो 6 बार कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो 80 का 6 गुना 480 होगा। प्लस एक चीज़ और हम गेस करते हैं कि जैसे यूनिट डिजिट यहाँ 4 है, अब इसमें अगर मैं इधर से जाऊँगा तो डिवाइड होगा, ठीक है, और इधर से जाऊँगा तो मल्टीप्लाई। तो हम चेक करते हैं, छोटे से बड़े जाना हमें ज़्यादा सही लगता है, ठीक है दोस्त। तो जैसे अब इधर 4 है, अब 4 में मैं ऐसी कौन सी चीज़ का मल्टीप्लाई करूँगा कि यूनिट डिजिट पर 4 ही आए? यूनिट पर 4 है, ऐसी कौन से डिजिट का कौन सी चीज़ का मल्टीप्लाई करूँगा कि यूनिट पर ये 4 ही आए? तो भाई 4 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 में 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 6 चौक 24, तो 6 का प्रोबेबली मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इधर से जाने पर 6 का डिवाइड हो रहा होगा। अब 6 का 6 चौको 24 की 4 कैरी 2, 6 8 48 और 2 50, सही है, ठीक। अब देखो इधर से सेम चीज़, अगर आखिरी में 4 है, हमें 2 लाना है यूनिट डिजिट पर, तो भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई। अब कितने का, मान लो कि मैं 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 चौक 32 हो जाएगा। वैसे भी 8 का अगर 8 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 8 64 लगभग हो रहा। तो अब हम 8 का चेक करते हैं। देखो 8 चौक 32 कैरी 3, 8 8 64 और 3 67, सही है। अब इधर से देखते हैं, देखो डेसिमल में 4 आ गया, मतलब इधर से अगर 672 का 1344 अगर डेसिमल हटा देते हो मन में तो 1344 हो रहा, मतलब इसका डबल हो रहा। पर डबल के साथ साथ फिर 10 का डिवाइड हुआ तब तो डेसिमल आया, तो डबल का हुआ फिर 10 का डिवाइड हुआ, मतलब अल्टीमेटली 5 का भाग हुआ, मतलब डिवीज़न हुआ 5 का, ठीक है दोस्त। अब 5 का इसमें देखो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना चाहिए। देखो 5 दूनी 10, 5 का 20 कैरी 2, 5 का 20 2 22 कैरी 7, मतलब 2, और 5 3 15 2 17 कैरी 1, 5 1 कम 5 1 6, राइट, करेक्ट है। फिर इधर से देखो तो ये मल्टीप्लाई हो रहा, कितने का देखो 130 है, 13 13 6 78, तो ये 6 का मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। अब देखो कैसे पता चला, तो 13 6 78, 130 होगा, 800 मान लो लगभग, तो फिर 4 भी है। तो अब देखो 6 चौको 24 4 कैरी 2, 6 चौको 24 2 26 कैरी 2, 6 त्रिक 18 2 20 कैरी 2, 6 कम 6 2 8, सही है। इधर से देखो तो डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड होना चाहिए, घटा भी तो डिवाइड ही होगा, ठीक। अब देखो, अब आपको किस चीज़ का नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा कि आखिरी में, मतलब इधर से जाओ तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो अल्टीमेटली इधर से जाओ तो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाए यूनिट पर, तो या तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे या 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा, 5 का तो 0 हो जाएगा, 6 चौक 6 दूनी 12, 6 का भी नहीं होगा, 7 का 7 दूनी 14, तो 7 का होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 2 और 7, अब 2 गुना तो देख नहीं रहा भाई, बड़ा नंबर हुआ, सडनली डिक्रीज हुआ, तो 7 का अगर डिवाइड करोगे, ऑर्डर भी यही चल रहा, 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 50 35 1 36 कैरी 3, 7 1 कम 7 3 10 की 0 कैरी 1, 7 1 कम 7 1 8, करेक्ट है। अब देखो 6 8 5 यहाँ से तो कुछ ऐसा नहीं चला, तो ये वाला ऑर्डर हमें नहीं मिल रहा, परंतु ये वाला हमें मिल रहा कि 5 6 7 सही है, मतलब यहाँ तक तो हम नो डाउट कह सकते हैं कि ये वाले पूरे करेक्ट हैं। 5 6 7 का तो दिख रहा हमें, मिला पैटर्न, ठीक है। अब देखो इधर से कुछ क्या होना चाहिए एक्चुअल में, अगर ये 5 6 7 है तो इधर 4 और 3 होना चाहिए, बताओ भाई। पर अगर ये अकेले ये गलत होता, गड़बड़ होता लास्ट वाला, तब ये आंसर हमारा होता, परंतु ये गड़बड़ है इसका सेकंड वाला, तो प्रोबेबली कि ये नंबर गलत होगा 84 का, ठीक है, ये वाला गलत होगा, क्योंकि इसकी वजह से ये भी गलत हुआ है, गड़बड़ हुआ है, और इसकी वजह से ये भी गलत हुआ है, मतलब डिफरेंट आ गया है, ठीक है। और यहाँ से अगर मान लो 4 गुना करते हो, तो 4 गुना होने का मतलब क्या हुआ भाई कि इसमें से 4 का अगर इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर से क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, देखो 4 1 कम 4, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, तो 4 6 24, 3 बचेगा तो 4 8 32, 168 आ गया ये, मतलब यही 84 गलत है।
अब अगर मान लो 168 यहाँ आया तो 168 में इधर से 504 में अगर 3 का भाग देते हो, ये 3 का भाग देते हो तो 168 आना चाहिए। या इधर से अगर जाओगे राइट टू लेफ्ट तो 168 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए। भाई इसमें डिवाइड कर दो, या इधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो 16 3 48 और 8 3 24 करेक्ट है। तो मतलब यही वाला गलत है, अपना 84 आंसर गलत है। और इसकी जगह होना कितना चाहिए 168। 168 नहीं है कोई सा भी, तो मतलब नन हो जाएगा। आई एम सॉरी 168 तो करेक्ट है, इनकरेक्ट क्या 84, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, परंतु देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों नंबर गलत हैं। दोनों का मतलब कि अगर सिर्फ एक गलत होता आखिरी वाला, तो आखिरी वाला गलत होता तो फिर आप मतलब आखिरी के मतलब कि इधर से आप जा रहे हो तो पहला और इधर से आखिरी, अगर ये पहला गलत होता तो फिर पहला ही आंसर ये गड़बड़ होता। परंतु यहाँ पहले के साथ साथ ये भी गलत है, इसका मतलब इसके वाला सेकंड गलत है, मतलब यहाँ से सेकंड है तो ये सेकंड गलत होगा। और ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट। देखो नंबर तेजी से घटा, फिर तेजी से घटा, फिर ये मतलब कुछ मल्टीप्लाई जैसा हमें दिख रहा है। यहाँ से तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। मान लो मुझे इधर से नहीं समझ में आ रहा कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, इधर से इधर तो समझ में आया कि आधा हुआ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ, मल्टीप्लाई 0.5 और फिर तो 3.5 हो जाएगा। फिर वही नंबर अगर मैं जोड़ दूँ डिवाइडेड प्लस सेम नंबर तो सही हो जाएगा। ठीक, इधर से क्या हुआ मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब मैं आपको बताया हूँ कि मल्टीप्लाई जैसे 0.5 से 1 हुआ तो अगली बार 1.5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 0.5 को डबल करोगे 1 तो डबल भी है तो अगला डबल 2 हो जाएगा। और अगर इतना इतना सम करके बढ़ाओगे तो 0.5 फिर इतना ही जुड़ा तो 1 आया, फिर इतना ही जुड़ेगा तो 1.5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2.5 आएगा। ठीक, तो ये दोनों के सब पॉसिबल है। पर यहाँ से देखो तो भाई 1.5 गुना अगर करोगे 7.5 होगा, फिर 1.5 ऐड करोगे तो वो तो काम नहीं बनने वाला, मतलब मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, इधर से देखो तो अब इधर के 0.5 का डबल 1 हुआ, 1 का डबल 2 हुआ, तब 2 का डबल क्या होगा 4 होगा, तो 12 चौक 48 और ये प्लस का 4 तो 52 हुआ, 52 करेक्ट है। फिर इसको देखो, अब ये 4 का डबल 8 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई 8 और प्लस 8 ये होना चाहिए। 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, 8 पंचे 40 1 41 और 8 जब ऐड करोगे तो 424 और यही नंबर है। मतलब यहाँ से तो ये करेक्ट है। अब ये वाला ढूंढ लेता हूँ। अब देखो अगर ये नंबर हर बार डबल हो रहा 0.5 फिर इसका डबल 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 तो इधर आधा हुआ होगा, मतलब क्या हुआ होगा मल्टीप्लाई 0.25 और प्लस का 0.25 ये होना चाहिए। अब मान लो अगर इधर से आप गए तो ये हुआ, तो इसमें 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना होगा 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे मतलब 1/4 होना चाहिए। तो 23 का 1/4 मतलब अगर 20 होता तो 5 और 0.75 और 0.25 अगर ऐड करोगे तो भाई ये 6 हो जाएगा, परंतु 6 तो ये दिया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये गलत है। आपको ये 5.75 की जगह ये 6.75 आना चाहिए और 6.75 का मतलब यहाँ पर 27 होना चाहिए। तब तो 27 में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 28, 7 से थोड़ा सा कम होगा 1/4। ठीक, तो आपका आंसर 23 होगा, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त करेक्ट है। चले आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ से नंबर बढ़ गया, फिर बढ़ा, उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा, फिर वहाँ से भी बढ़ा पर तेज़ी से नहीं, यहाँ से भी। तो हम क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं। यहाँ का डिफरेंस कितना होगा तो ये हो जाएगा, देखो 5 में से 3 गई 2, 15 में से 7 गई 8 गई 7, 72 बढ़ा। यहाँ से कितना बढ़ा तो भाई ये 4 हो जाएगा और ये 2 24 राइट। यहाँ से कितना होगा 179 मतलब 21 तो इधर से बच गया और 21 चौक 84 हो जाएगा, 21 3 63 21 इधर 84। ठीक, 8 में से 3 गई 5, 27 में से 26 गई 1। बताओ भाई कोई दिक्कत। इधर से कितना बढ़ा भाई 278 से 78 में जब जोड़ोगे 5 तो 83 होगा, पर ये 300 हुआ तो मतलब 105। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये 24 तियाँ 72 फिर 24 21 चौक 84 होता है कुछ ऐसा, ये 15 सडन घट गया, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा एग्जैक्टली। तो मुझे एक चीज़ यहाँ से अगर देखो आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ से यहाँ कुछ आपको दिख रहा है क्या,
यहाँ से यहाँ कुछ हुआ है 15 सत्ते 105 मल्टीप्लाई 7 का हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, डिवाइडेड बाई 3 हुआ है, 24 3 72 इधर से होगा तो इधर से क्या हुआ, डिवाइडेड 3 हो गया। अगर ये 3 हुआ, ये 7 हुआ, तो इसका मतलब 4 5, तो फिर एक 3 नंबर अगर एक कंसेक्यूटिव लेते हैं तो 3 के बाद 4 5 6 3 बचेंगे और जगह तो 2 ही है। बताओ भाई, इसका मतलब क्या हो सकता है, बताओ और कुछ क्या हो सकता है। मतलब ये जो 3 है तो ये 3 ना होके ये 4 हो जाए, तब ये 5 और 6 हो जाए, ये ऐसा हो सकता है, बताओ। और ये 7 तो इधर है ही सही, बताओ है संभव। तो क्या करना होगा, मतलब मुझे 15 छक्का 90, ठीक है भाई। और अगर ये पैटर्न लगता है तो हमें क्या करना होगा, 72 में 3 की बजाय 4 का जब डिवाइड करोगे, क्योंकि ये डिवाइड है, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई है, फिर ये डिवाइड है और ये वाला मल्टीप्लाई, ऐसे ही चल रहा है पैटर्न। तो जब 72 में 4 का डिवाइड करोगे तो भाई कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये नंबर 18 होना चाहिए। और जब ये 18 होगा तो 155 में से 18 ऐड करोगे, बढ़ रहा नंबर, तो 18 ऐड करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 8 5 13, मतलब 175 में से 3 माइनस कर 2 माइनस कर दो तो 173 हो जाएगा। तो ये नंबर 173 होना चाहिए इन प्लेस ऑफ 179। और फिर अब मान लो, अब ये जैसे 24 आ गया, अब 24 में भाई जब आप क्या करोगे, 24 कहाँ, 24 तो पहले 18 आया, 18 में अगर 5 का आप मल्टीप्लाई करते हो तो 18 पंचे 90, तब ये 90 होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। और फिर 90 में 6 का डिवाइड करोगे तो देखो ये 15 आ जाएगा। तो इसकी वजह से सारे नंबर सही हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 173 में अगर आप 90 ऐड करते हो तो ये आएगा, अफकोर्स आएगा 263। 173 में 90 ऐड करोगे 263 आएगा। फिर 263 में आप क्या 15 जोड़ोगे तो ये आएगा। मतलब सारे नंबर ये भी सही हैं और ये भी सही हैं दोनों, यही वाला नंबर गलत है 179, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको देखो, देखो यहाँ से घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, मतलब कुछ समथिंग मल्टीप्लाई टाइप का हो रहा। इसको देखते हैं, मान लो इधर से मैं क्या कर दूँ, लेट से, तो अगर मैं इधर से क्या करूँ, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा लगभग 100 105 इंटू 5, तो लगभग 5 का मल्टीप्लाई हो रहा। परंतु अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हो मान लो तो क्या होगा, 125 हो जाएगा, होगा भाई। तो 525, फिर आपको 14 लाना है तो मतलब 11 का माइनस करोगे, इधर क्या होना चाहिए 30, मान लो 30, इसको समझो तो 3 चौक 12, पर 29 है तो 29 इंटू 4, 4 नहीं ये 36, 4 2 8 3 11, 116। तो यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई 4 और 16 हो गया, तो मतलब -9 करोगे। बताओ दोस्त समझ आया। तो इधर से क्या होना चाहिए, देखो 4 5, तो इधर से 3 होना चाहिए, तो 11 3 33 मल्टीप्लाई बाई 3 और -4, समझ आया। तो इधर से क्या होना चाहिए, 3 4 5, तो इधर से ये 2 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 7 दूनी 14 और -3। फिर इधर से क्या होना चाहिए, 2 का आधा 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1 और माइनस का 2। बताओ यही होना चाहिए दोस्त, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा, एक्चुअली मैं इस 11 को इधर लिखता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझने में सही लगेगा। देखो ये -11। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आप समझो कि ये 1 2 3 4 5 ये मल्टीप्लाई वाले पार्ट्स तो सही है, 2 3 4 9 11 ये कुछ सही नहीं बैठ रहा। अगर मैं इसको प्राइम नंबर का काम करूँ तो 2 3, ये 4 की जगह फिर क्या बचेगा, 5 हो सकता है, 5 की बजाय ये क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, फिर ये 11, तभी तो ये आ सकता है काम में, ठीक है। क्योंकि ये माइनस जो 2 3 4 9 ये पैटर्न नहीं बैठ रहा, तो -2 -3 -5 -7 ये प्राइम नंबर का माइनस वाला पार्ट सही बैठ रहा। मल्टीप्लाई में तो 1 2 3 4 5 सही है, ठीक है। तो मतलब गलत कौन कौन सा हो रहा, गलत देखो 2 3 तक तो सही है, मतलब ये यहाँ तक तो पार्ट सही है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो मैं इसमें -5 करता हूँ 4 की जगह, तो मतलब यहाँ तक पार्ट सही था, तो 11 इंटू 3 33 और -5, 33 -5 कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। तो ये नंबर गलत हुआ। अब 28 में अगर मान लो कि 4 का मल्टीप्लाई होता है तो
28 चौक कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 3 चौक 12, तो 28 चौक 112, और माइनस अगर 7 करते हो तो -7 जब करोगे भाई तो ये 105 आ जाएगा, विच इज़ करेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये करेक्ट है। फिर 105 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम नंबर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दिमाग कहाँ लगाया कि ये मल्टीप्लाई वाला तो ऑर्डर सही बैठ रहा, बट ये जो माइनस हो रहा वो वाला सही नहीं बैठ रहा, दैट मीन्स कि ये नंबर गलत है। तो आपका 28 के 29 गलत हो जाएगा, उसकी जगह 28 होगा, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, बन जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 24। देखो इस क्वेश्चन को, नंबर यहाँ से बढ़ रहा, कुछ कम ही बढ़ा, यहाँ से कुछ ज़्यादा बढ़ गया मल्टीप्लाई जैसा, यहाँ से भी फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1, 6 कम 6 और +1 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखूँगा, 7 इंटू 2, तो मतलब इंटू 2 प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, 16 3 48 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस का 3 हो जाएगा। 1 2 3 सेम नंबर का मल्टीप्लाई प्लस सेम नंबर, तो ये 4 होना चाहिए, तो इंटू 4 और प्लस का 4 होना चाहिए, तो 51 चौका 104 हो गया। और जब 104 51 चौका 204, और 204 में जब 4 को ऐड करोगे तो 208 होगा यहाँ पर। ठीक है, और जब इसमें फिर यही सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 होना चाहिए, तो भाई 200 का 5 गुना 1000 हो गया, और 8 का 1000, और 8 का 5 गुना 40, और प्लस 5 ऐड करोगे मतलब 1045। समझ आया, तो ये नंबर होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे केस में बताओ, एक ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, अब इन दोनों में से हम दो दो को कैसे आंसर टिक कर सकते हैं बताओ। तो मतलब कुछ ना कुछ ये मल्टीप्लाई तो हो रहा समथिंग, कुछ ना कुछ एडिशन में कुछ डिफरेंट हो रहा है। ठीक है दोस्त, और अगर मान लो मैं इसको 208 नहीं मानता, तो मुझे दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई हो रहा, तो भाई 216 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 का 1000 हो गया, 16 पंचे 80, तो मतलब मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस 80, और फिर ये 16 ऐड हो रहा। ठीक है, तो 16 मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, अब अगर यही पैटर्न लगाते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 मान लो, अगर मैं 216 को करेक्ट मानता हूँ तो मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस का ये कितना हो जाएगा, मतलब फिर इधर पीछे इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर यही अप्रोच लगाते हो तो फिर यहाँ मान लो इधर पीछे से देखते हैं, तो जो ये 1 2 3 मान लो मल्टीप्लाई वाला सही है, 1 2 3 जो मल्टीप्लाई में हो रहा 5 तक, अब ये 16 है तो मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, देखो एक जो ऐड हो रहा, 1 2 3 को हटा के यहाँ 4 करता हूँ, 4 को हटा के यहाँ 8 करता हूँ, तो देखो क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 + 1, मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस का इसका डबल 1 2, इसका डबल 4, फिर अगले वाले में मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस का 4 दूनी 8, और फिर ये मल्टीप्लाई बाई 5 और 16, मतलब ऐसा हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से मतलब इधर से देखो, तो 16 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 48 + 4 52, तो ये 52 होना चाहिए। और 52 52 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 208, और अगर ये 8 ऐड करते हो तब ये जाके 216 हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा हुआ, ये 51 इनकरेक्ट हुआ, इसकी जगह करेक्ट होना चाहिए 52। ऑप्शन है नहीं है, तो ये आपका नन हो जाएगा। बताओ दोस्त, बन जाएगा। समझ आया हमने कहाँ से ये अप्रोच लगाया, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला पैटर्न तो चल रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा, बट ऐड करने वाला जो पैटर्न था यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहा है कि 1 2 यहाँ 3 4 आ रहा, तो 4 के बाद डायरेक्ट 16 नहीं आएगा, दैट मीन्स इसी को हमें चेक करना है। तो 1 2 फिर हमने इसको 4 बना दिया, 8 बना दिया, 16, तो यहाँ से ये वाला नंबर गलत आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 25। इसको देखते हैं, देखो नंबर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। यहाँ से देखते हैं कितना हो रहा। इधर से तो मुझे दिख रहा है कि इंटू 1 + 1 हुआ, इधर से इंटू 2 प्लस का 2 हुआ, इधर से क्या हो रहा। अब अगर मान लो मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो इंटू 3 फिर -3 करना, 22 3 66, और 66 में से फिर आप 9 माइनस करोगे, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस करोगे। ठीक है, इधर से देखते हैं क्या हो रहा। तो इसमें से आप किस नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, देखो 200 है तो 200 को 5 गुना अगर मान लो करते हो तो 1000 हो जाएगा। 25 के लगभग 24 है तो 24 का 5 गुना करोगे तो 120 हो जाएगा, मतलब ये 1120 हो गया। उसमें फिर से हमें 5 ऐड करना पड़ेगा,
मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 हुआ। ठीक है दोस्त, तो इधर क्या होना चाहिए, मतलब ये नंबर करेक्ट है, फिर ये नंबर करेक्ट है तब तो ये सही पैटर्न बैठ रहा। ठीक, तो ये नंबर करेक्ट है तो इस पर हमें शंका हो सकती है, इट कुड बी द रॉन्ग, पर फिर भी चेक करते हैं। तो इधर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 होना चाहिए। भाई इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो 50 चौका 200 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, जब 4 और ऐड कर दोगे तो ये मतलब 232 हो गया। ठीक है, अब अगर ये देखो, अगर ये 4 का प्लस पैटर्न बैठ रहा, अगर ये प्लस के साथ माइनस हो जाएगा मान लो, तो फिर कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। तो अभी तो ये दिया है तो मैं माइनस रख रहा हूँ। ठीक है, अभी जितना दिया है तो -4, मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 -4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, मतलब मल्टीप्लाई में तो बढ़ रहा पर वो उसमें प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा। तो इधर चेक करते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 3 और इस बार प्लस होगा, तो प्लस का सिमिलर नंबर। तो भाई अगर मैं मान लो लेट से ये x है, तो इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस का 3 करोगे तो 22 3 66, ये 69 हो जाएगा, राइट, 57 नहीं होगा। ठीक है, परंतु ऐसा हो सकता है कि इसके कारण हो, क्योंकि इधर से ये वाला नंबर तो करेक्ट बैठ रहा है अभी प्लस माइनस का, तो ये नंबर गलत नहीं है। ठीक, अब गलत नहीं तो कैसे चेक करोगे, इसकी जगह क्या होना चाहिए, देखो ये मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, देखो 1 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ +5 -4 +3 -2 होना चाहिए ये, और ये 1, तो मतलब ये वाला करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट होगा। अब 10 में अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो दूनी 20 और -2 करोगे अगर मान लो तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 18, और 18 में फिर ये वाला अप्रोच लगाओ, 18 3 54 और 3 57, मतलब ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ये तो करेक्ट ही थे। ठीक है, मतलब यही नंबर गलत है, और इसकी जगह होना क्या चाहिए, 18। देखो 10 इंटू 2 और ये -2, ये +2 नहीं होगा, -2। ठीक है दोस्त, ये तो आपका 18 मतलब 22 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26। देखो नंबर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करेंगे। ठीक है दोस्त, यही करते हैं। देखो इसका क्या हो रहा, कितना हो रहा, तो भाई अगर मान लो मैं इसका डबल करता हूँ, क्योंकि डबल ही दिख रहा है, 35 दूनी 70, तो डबल अगर करूँगा तो 2 सत्ते 14, करी 1 2 9 18 1 19, 2 पंचे 10 1 11, करी 1 2 3 6 1 7, 7194 7198, मतलब 4 का ऐड हो रहा, हमने 4 का ऐड कर दिया। ठीक, आगे क्या हो रहा है इधर, तो ये वाला 2 गुना हुआ है, ये वाला लगभग 11 3 33, अगर मैं 3 गुना करता हूँ मान लो, तो 3 0 3 8 24, कैरी 2, 3 1 कम 3 2 5, 3 1 कम 3, 3540 हो रहा इधर से, और ये 3597, मतलब नंबर एक बड़ा सा लमसम हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है 40 में, तो 40 में ये हो जाएगा 57 ऐड, यही वाला कुछ इनकरेक्ट हो सकता है, 57 ऐड हो रहा। ठीक, बताओ दोस्त, पर ये वाला नंबर गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से ये सही है, अगर ये सही होता तभी तो ये सही बैठा है, अगर ये गलत होता तो फिर ये गलत हो जाता, मतलब ये और ये करेक्ट है। ठीक है, अब अगर ये वाला पार्ट देखो गलत हो रहा है 57, मतलब ये वाला तो करेक्ट ही था, तो मतलब ये वाला फिर इनकरेक्ट होगा। बताओ भाई, तो अभी हम इसको चेक करते हैं। अब अगर इधर 2 हुआ मल्टीप्लाई, 3 हुआ है तो इधर 4 होना चाहिए, तो 295 का जब 4 में मल्टीप्लाई करोगे भाई तो 5 कम है 3 में, तो 3 चौक 12 में से 20 कम कर दो, 1180 हो गया। एग्जैक्टली ये 4 गुना हो रहा, प्लस अब इसमें कुछ एडिशन जैसा नहीं बचा, मतलब यही नंबर गलत है। ठीक, अब देखो यहाँ क्या होना चाहिए, आप सोचो, तो इसके पहले चेक करते हैं। देखो अगर यहाँ 2 3 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए, 3 6 18 प्लस समथिंग कुछ। ठीक है दोस्त, तो ये 6 गुना होगा तो 3 6 18 प्लस कितना हो रहा, तो 18 में 36 ऐड होगा। ठीक है, ये 5 गुना, 55 इंटू 5, तो 55 25 250, 5 कभी 270, प्लस कितना ऐड हो रहा, 25 ऐड हो रहा। ठीक है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना हो गया, ये 280 हो गया। देखो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौको 12, 1200 में 20 माइनस करोगे 1180 एग्जैक्टली हुआ। अब इसके अनुसार देखो तो कुछ ऐड होना चाहिए, अब क्या ऐड होना चाहिए, मतलब यहाँ तक तो देखो ये भी मल्टीप्लाई, ये करेक्ट पैटर्न का फॉलो किया, ये भी करेक्ट पैटर्न है, मतलब ये तीनों सही हैं, और ये 2 पहले से ही निकाल चुके थे हम सही, मतलब ये वाला गलत है क्योंकि इसमें कुछ ऐड भी नहीं हो रहा और इधर भयंकर ऐड हो गया। ठीक,
तो देखो अब एक्चुअल में आप एक चीज़ नोटिस करो, तो 6 5 4 3 2 का मल्टीप्लाई हो रहा, इधर 2 का स्क्वायर, ये जो नंबर था, इधर ये नंबर 6 उसका स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर है, तो इधर 4 का स्क्वायर अगर 16 होना चाहिए। दैट मीन्स क्या हुआ, 280 आया था, 280 आया था, 280 में जब 16 ऐड करोगे मतलब 1180 आया था, और 1180 में 16 ऐड करोगे तो 1196 इतना होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए 1196, ठीक। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और जब 1196 में अगर फिर प्रोसीजर लगाओगे तो ये 16, तो अगला वाला ये 9 होना चाहिए, इंटू 3 + 9, तो 1196 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 में 27, 1 28, कैरी 2, और 3 1 कम 3 2 5, और ये 3, और फिर ये 9 ऐड करोगे तो ये भाई कितना हो जाएगा 97 3500, और यही वाला देखो नंबर दिया है, ठीक है। मतलब हमारा ये नंबर गलत है 1180। समझ आया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में 27, ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्त, 4 से 10 हो रहा, 10 से 33 हो रहा, 33 से 136, मतलब नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये कितना हुआ देखो, इंटू 2 + 2 दिख रहा कुछ ऐसा, इंटू 3 + 3 दिख रहा कुछ, करेक्ट ऐसा। तो ये वाला क्या होना चाहिए 2 3, तो ये इंटू 4, 3 चौक वैसे भी 12 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 3 चौका 12, तो 12 ये भी हो गया, और प्लस का 4 आना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो जब इसमें और ऐड करोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 136, करेक्ट है, ठीक। यहाँ से यहाँ देखो, तो 2 3 4 तो अगला 5 होना चाहिए, क्योंकि 13 × 5 = 65, ऐसे कुछ होना चाहिए, बताओ भाई, होना चाहिए। तो ये 5, बट ऐसा हो नहीं रहा है, हो कितना रहा है यहाँ से एक्चुअली में, ये कुछ 13 7 95 13 8, तो कुछ 8 गुना समथिंग हो रहा है। 8 गुना अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48 हो जाएगा, कैरी 4 8 3 24, और 4 28, कैरी 2 8 1 8 2 10, 1080, अभी भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा, ठीक। और ये वाला कितना हो रहा है दोस्त, तो ये वाला हो रहा है 11, अगर मान लो एक, अगर इसको 12 भी मानते हो, इसको 130 मान लेते हो, तो समथिंग ये कुछ 10 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये समथिंग वही हो जाएगा, पर ये उससे ज़्यादा हो रहा है। तो 11 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 7 77 हो जाएगा, कैरी 7, 11 9 99, 106, तो ये 6 हो गया, कैरी 10 हो गया, 11 1 कम 11 और 10 21, कैरी 2, 11 1 कम 11 2 13, 13,167, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या हो रहा है देखो, 78 है, मतलब 11 और ऐड होगा, मतलब ये प्लस का 11 हो रहा। अब देखो भाई, एक्चुअल में आप कुछ अंदाज़ा लगाओ कि देखो यहाँ 2 3 4 8 11 कुछ ऐसा पैटर्न दिख नहीं रहा। मान लो 2 3, अगर मैं 5 7 करूँ तो प्राइम नंबर चल सकता है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 + 5 होना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस का 7 होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो 33 में अब देखो, आप खुद अंदाजा लगाओ कि ये वाला नंबर दो सही है, अगर ये दो सही है तो मतलब ये लाइन सीधी मारोगे तो इधर की 3 नंबर सही होंगे, क्योंकि तीसरे नंबर की हेल्प से ही तो दूसरा दूसरा नंबर ये डिफरेंस आया है। बताओ दोस्त, तो मतलब यहाँ तक तो सही है। अब अगर ये वाला सही है तो ये भी सही है, करेक्ट है। अगर ये सही बैठ रहा है, मान लो इसके पैटर्न के अनुसार 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर, तो ये भी सही है। अब इन दोनों में से कुछ हो सकता है, क्योंकि ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। परंतु अब अगर ये 8 वाला देखो, अगर ये 8 गुना हो रहा था तो 8 से भी ज़्यादा था, तो 7 गुना अगर होगा दैट मीन्स ये नंबर बढ़ाना पड़ेगा, 136 बढ़ाना पड़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, तो अगर ये वाला पैटर्न 4 से 5 गुना आप करते हो तो 33 इंटू 5 + 5 करोगे तो 33 पंचे देखो 5 3 15 116 165 हो जाएगा, और प्लस 5 ऐड करोगे तो ये 170 हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला कितना हो जाएगा 170, 136 की जगह 170 हो जाएगा। अब 170 में आप 7 का मल्टीप्लाई 7 ऐड कर सकते हो, 17 7 19 ये हो जाएगा, और प्लस का 7 यानी 1197, और यही नंबर दिया, दैट मीन्स कि ये भी करेक्ट है, मतलब यही नंबर गलत है। बताओ दोस्त, करेक्ट हुआ, सही हुआ, 136 गलत है, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। ये क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ से तुम कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है, 9 गुना भी हो रहा, 8 गुना + 1 भी हो रहा, 7 गुना + 2 हो रहा, 6 गुना + 3 हो रहा, कुछ भी अंदाजा लगाना यहाँ से मुश्किल है, ठीक। यहाँ से देखो 9 7 63, ठीक है,
9 छक्का 54 तो गुणे 6 और प्लस का 2 हो रहा, करेक्ट। यहाँ से देखो तो 50 चौका ज़्यादा हो, 50 चौका 4 चौको मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 हो रहा। देखो 50 चौका 200, 4 6 24 और 24 4 28, तो मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस का 4 हुआ, ठीक है। यही कुछ हो रहा। यहाँ से देखो तो कितना हो रहा, देखो 28 दूनी 56, तो मतलब 200 का 400, 28 का 56 मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा। 28 दूनी 56 हो जाएगा तो 56 प्लस 8 हो रहा। कुछ आपको दिखा क्या, देखो 2 4 6 मतलब 6 4 2 हो रहा, और ये वाला नंबर 2 4 8 ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ऐड हो रहा है वो नंबर डबल होके मल्टीप्लाई डबल होके जुड़ रहा है, ठीक है। तो इधर वाला क्या होना चाहिए बताओ दोस्त, इधर वाला मल्टीप्लाई बाय 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये 6 4 2 इवन नंबर का वो चल रहा है, मतलब इधर क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई बाय 8, 2 4 6 8 तो मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1, तो 1 देखो मल्टीप्लाई में 8 6 4 2 चल रहा है, 1 2 4 8 तो ये 16 होना चाहिए, प्लस का 16 और मतलब मल्टीप्लाई बाय 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब यही वाला नंबर गलत है, आखिरी वाला गलत है, मतलब आखिरी वाला गलत है। आप समझ रहे हो ना, यहाँ तक मतलब करेक्ट है। जब भी आखिरी वाला गलत होता है दैट मीन्स कि आखिरी वाला, अगर पहला गलत होता तो ये पहला नंबर गलत होता, और बीच में जब भी गलत होता है जो भी तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। मैं आपको समझाया हूँ इसके पहले लेक्चर में, ठीक है दोस्त। तो हमारा 932 ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब इसका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है, यहाँ पर गलत बताना रहता है इस सीरीज में, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, नंबर बढ़ रहे हैं, तेजी से नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा। तो यहाँ से कितना बढ़ा, अगर इसको 33 मान लो तो 1.6, तो ये 1.7 हो जाएगा। इधर से अगर इसको 35 मानोगे तो 2.1 प्लस 4 इधर बचेगा, 0.4 इधर बचेगा, मतलब 2.5 बढ़ा। इधर से अगर करोगे तो ये अगर इसको 1 को माइनस कर दो तो 2.7 एग्जैक्टली बढ़ रहा, ठीक है दोस्त। इधर से कितना बढ़ेगा, तो अगर इसको 40 मान लो तो ये 3.3 और प्लस 0.2 मतलब 3.5। इधर से अगर इसको 44 मान लो लेट से, ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा, तो 4 और 1 मतलब 4.1। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात, ठीक है। देखो अब अगर इनके बीच कुछ आप ऐसा डिफरेंस देखो समथिंग, तो ये वाला डिफरेंस देखोगे, क्योंकि एक लाइन में तो कुछ आपको पैटर्न दिख नहीं रहा, दिख रहा क्या कुछ पैटर्न, 1.7 2.5 2.7 3.5 कुछ नहीं दिख रहा। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस देखूँ तो ये 0.2, यहाँ का देखूँ तो ये 0.8, और यहाँ का डिफरेंस देखो तो 0.6। आपको कुछ अलग नहीं लग रहा, 0.8 0.2 0.8 0.6 कुछ ऐसा नहीं लग रहा। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो ये 0.6 है, मतलब ये तीनों नंबर अगर मान लो कि मैं इसके इक्वल करता हूँ तो 8 मतलब 0.8 0.8 1.6 हो गया 1.8, और ये 2 8, इन तीनों को ऐड करोगे तो 1.8 होगा। और अगर इनका एवरेज मान लो यही बराबर इसके बराबर करते हो तो 3 का भाग दोगे, क्योंकि 3 नंबर को जोड़े हो, तो ये 0.6 के बराबर होगा एग्जैक्टली। तो अगर मैं 0.6 इसको भी रखूँ, 0.6 इसको भी रखूँ और 0.6 इसको भी रखूँ, तो ये चारों नंबर 0.6 हो जाएंगे। बताओ भाई, तो 0.6 अगर ऐसे हो जाएंगे दैट मीन्स कि गलत कौन सा है फिर, मतलब ये 3 नंबर हैं, तो इन 3 नंबर में से बताओ। देखो आपको समझना कैसे होता है कि कौन सा गलत होगा, क्योंकि ऐसे में प्रॉब्लम होती है भाई। देखो ये वाला 0.6 जो है ये तो करेक्ट है, 0.6 ये जो आया करेक्ट है। ये 0.6 कहाँ से आया, इन दोनों से आया है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ से आए, तो ये तो इन दोनों से आया, ये वाला नंबर करेक्ट है अगर, तो इन दोनों से आया, मतलब ये पूरा करेक्ट है। समझ आया, मतलब ये वाला पूरा ये सही होगा इतना, आप समझ रहे हो। ये लाइन आपको ऐसे ही बनानी पड़ती है, तो ये वाला पूरा करेक्ट है, क्योंकि ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट का मतलब कि ये दोनों करेक्ट हैं, और इन दोनों के करेक्ट होने का मतलब इसके करेक्ट होने का मतलब ये दोनों करेक्ट हैं, इसके करेक्ट होने का मतलब ये दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स कि यहाँ से ये पूरे करेक्ट हैं, ठीक। अब देखो इधर से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो इधर से जब प्रॉब्लम शुरू हुई तो गलती यहाँ पर भी है, गलती यहाँ पर भी हो रही, तो यहाँ गलती किसके कारण हो रही, इसकी वजह से हो रही, इसकी वजह से हो रही, तो मतलब ये भी गलत है। अगर ये गलत होता, सेकंड नंबर गलत होता तो ये सेकंड होता, मतलब ये तीसरा नंबर भी गलत है, दैट मीन्स कि ये वाला गलत है।
समझ आया? देखो मैं कई बार आपको बताऊँ कि अगर ये पहला नंबर गलत हो तो ये वाला गलत होता, तो पहला नंबर, ये वाला नंबर गलत हो तो ये नंबर, और ये नंबर गलत है दैट मीन्स कि ये नंबर गलत है, ठीक है? और यहाँ से जितने ये करेक्ट था तो आप करेक्ट ये लाइन खींच के निकाल लीजिए, ठीक है? और बाय द वे अगर मान लो ये 0.6 आप ये 0.8 की जगह 0.6 रखते हो तो भाई 1.7 में जब 0.6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.3 होगा। और 2.6 में 2.3 में जब 0.6 ऐड करोगे तो ये 2.9 होना चाहिए, ठीक है? ये 2.9 होना चाहिए, करेक्ट है दोस्त? अब देखो 2.3 जब इसमें ऐड करोगे तो भाई ये कितना होगा, 32 में जब 2.3 ऐड करोगे तो 32 तो 34 हो जाएगा, नहीं ये तो 1.7 है, तो 1.7 ऐड करोगे, ये सही है, ये सही है। 134.6 में जब आप कितना ऐड करोगे, देखो 2.3 तो 2.3 ऐड करोगे तो ये 37 हो जाए, 36, 34 और 2 36 और ये 36 36.9 हो जाएगा, 36.9 होगा ये वाला इन प्लेस ऑफ 37.1, तो यही अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त? समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30। देखो मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हूँ उलझाने वाले क्वेश्चन, एक्चुअली उलझाने का मतलब ये है, अब पिछले क्वेश्चन में जैसे मैं बताऊं, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आपके लिए संभव थी, देखो क्या, मैं उसको भी बता देता हूँ। दरअसल मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन की गिनती बढ़ाने से नहीं मतलब है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है दोस्त? अगर मान लो ये 0.8 था, ये 0.2 आया था, ये वाला डिफरेंस दिस इज, और ये वाला 0.8 आया था, ये वाला 0.6 आया था, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसा ही रखूँ कि 0.8 ये हो गया, 0.2 ये हो गया, ये 0.8 हो गया, तो अगला वाला 0.2 होना चाहिए, ठीक है? और अगर ये 0.2, एक तो ये भी अप्रोच बनता है ना पैटर्न, 0.8 0.2 0.8 0.2, अगर ये वाला करेक्ट होता, मान लो इन वाला 0.6 की जगह 0.2 ये करेक्ट होता, मतलब ये वाला, तो मतलब ये वाला लास्ट वाला गलत था, लास्ट वाला गलत होता तो फिर आपका आंसर ये होता, ठीक है? 47.4, ठीक है? पर ये क्वेश्चन हमने बनाया, देखो तो इसमें दोनों संभव केसेस हैं, अब डिपेंड करता है कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हो कि ये वाला ले रहे हो, परंतु ध्यान रहे एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, और अगर एग्जाम में ऐसा हुआ तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हटा देगा। अब अगर आपको दोनों अप्रोच फिर लगाना होगा, ठीक है? ये वाला भी अप्रोच और ये वाला भी अप्रोच। अब इनमें से अगर मान लो ये वाला अप्रोच सही बैठता है तो इसका आंसर एग्जाम में देगा, ठीक है? और अगर ये वाला अप्रोच एग्जामिनर लगाता है तो फिर इसका आंसर ये देगा, ठीक है? जिसके अनुसार लगाओगे वही वाला आंसर देगा आपको, दूसरा आंसर गायब करके रखेगा ये, और नन की जगह कोई और वैल्यू दे देगा, नंबर इन्हीं में से कोई दे देगा, ठीक है? समझ आया दोस्त? तो वो पूरे ऑप्शन देगा और जो अप्रोच लगाएगा उसी का आंसर देगा, जो अप्रोच नहीं लगाएगा तो ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन दे दे, क्योंकि हो सकता है कि आप दूसरा अप्रोच लगा के दूसरा आंसर ला रहे हो तो कोई बंदा दूसरा अप्रोच लगा के अदर आंसर लाए, ठीक? तो ये ध्यान रखना कि आपको सीखना है, और मैं यहाँ से आपको डिफरेंट चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्त? चलो इसको देखते हैं। देखो यहाँ से ये नंबर घट रहा घट रहा घट रहा, यहाँ भी घटा, 62 से 6000 समथिंग हुआ, ये भी घटा, मतलब घट रहा हर बार, परंतु स्लोली स्लोली नंबर के कंपेयर में घट रहे हैं। भाई 72 से 2500 ये कितना हुआ, तो अगर मैं इसको 69 ऐसा माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 9 हो जाएगा, मतलब ऐसे समझ लो कि 25 से 11 ज़्यादा माइनस हो गया और ये 300 ज़्यादा हो गया, तो 300 में से 11 जब हटा दोगे तो कितना बचेगा, 289, ठीक है? घटा तो माइनस में सब जगह, सभी जगह माइनस होगा, ठीक? ये 6 हो जाएगा, 13 में से ये 8 जाएगा तो ये 5 बचेगा, और ये 6 13 ये 7 हो जाएगा, तो 9 में से 7 गई 2, ठीक है? सभी माइनस हो रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 66, मतलब 80 में से 56 माइनस करोगे तो ये 60 है, अगर मानते हो तो 24, और 200 कितना होगा, 224, यही हो रहा। आपको अगर कुछ दिखा हो तो ठीक है, मुझे तो देखो दिख रहा है। अगर इससे ही ये माइनस करते हो तो देखो 6 में से 9 चले जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि 16 हो जाएगा, इसका कैरी इधर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 6 में से ये 9 हो जाएगा, ठीक? और इसका कैरी इधर जुड़ जाएगा तो ये 197 हो जाएगा माइनस में। इसमें से माइनस करोगे तो 9 में से ये 9 हो गया, 5 का 15 हो जाएगा, तो 15 में से 9 चले जाएंगे, 6 बचेगा, और ये इसका कैरी इधर जुड़ जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 169, ठीक है?
देखो भाई, मुझे ये 17 का स्क्वायर दिख रहा, मुझे ये 16 का स्क्वायर दिख रहा, मुझे ये 13 का स्क्वायर दिख रहा, और मुझे ये 15 के स्क्वायर के पास नंबर दिख रहा है, और ये मुझे 14 के स्क्वायर के नंबर के पास दिख रहा है। दैट मीन्स कि यही दोनों नंबर गलत है, और ये दोनों अगर गलत हैं तो ये दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड कौन है? इन दोनों का ये आया, इन दोनों का ये, मतलब ये वाला म्यूचुअल है, तो यही वाला गलत होगा। ठीक है दोस्त, आपको इनकरेक्ट निकालना था, आपने इनकरेक्ट ढूंढ लिया ये। अब इसकी जगह एक्चुअल में क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो कैसे देखोगे भाई? 15 का स्क्वायर 225 हो जाए, मतलब ये 225 होना चाहिए। ठीक है, तो 225 होना चाहिए, तो भाई इसमें से 225 माइनस करोगे, जब आपने 224 माइनस किया तो ये आया, एक और ज़्यादा माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 6455 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर 6455 में ये 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अगर 196 माइनस करोगे तो ये नंबर आना चाहिए। ठीक, तो देखो इसमें से 6455 में से 196 में तो 200 माइनस कर दो भाई, तो डायरेक्ट 6200 समथिंग हो जाएगा, और 4 आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, जोड़ दो 59 हो जाएगा, और यही 62 59 देखो दिया है। ठीक, मतलब यही वाला हमारा आंसर गलत है, और इसके आंसर सही है 6456, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, बनेगा? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 31, इसको देखो। देखो, यहाँ से यहाँ बढ़ा नंबर, तेजी से बढ़ा बढ़ा, फिर तेजी से बढ़ा, फिर तेजी से बढ़ा, फिर तेजी से बढ़ा। भाई इंटू 2 दिख रहा है मुझे, 7 दूनी 14 -1, 13 तियाँ 39, 13 चौको 52, इंटू 4, 13 चौको 52 हो गया, तो -1। ठीक है, अब देखो -1 मल्टीप्लाई तो ये डबल हो गया, पर ये वाला नंबर सेम रहा। अब इसमें क्या करोगे? तो भाई क्या होना चाहिए बताओ, आप खुद सोचो। ये एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा, और माइनस का ये 2, जो कि ये वाला अप्रोच नहीं बैठ रहा। यहाँ से देखो तो इसका कितना हो जाएगा? ये तो अगर 150 तो 15 50 75, मतलब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5 और -1। अगर देखो ये वाला अप्रोच सही बैठ रहा, इंटू 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 755, और -1 करोगे तो 75454, जो अगला नंबर दिया है, और ये करेक्ट है, तो ये इससे आया है, इस वाले नंबर से करेक्ट हुआ है। दैट मीन्स कि ये भी नंबर करेक्ट होगा तब तो ये आया है। अगर ये वाला नंबर इनकरेक्ट होता तो फिर ये भी इनकरेक्ट हो जाता ना, तो मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है दोस्त, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये नंबर इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पर इधर 3 होना चाहिए, इधर 4 होना चाहिए, ऐसा पैटर्न होना चाहिए। ठीक, आगे करते हैं और देखो, तो यहाँ से अगर ये 7 6 का 42, कुछ 6 गुना हो रहा, क्योंकि अप्रोच भी वही चल रहा, तो अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 चौको 24 हो जाएगा, और एक देखो 4 यूनिट डिजिट पर आया, उसमें से जब एक माइनस करोगे तब जाके ना 3 आएगा, और ये 3 दिया है, मतलब ये करेक्ट लग रहा है। देखो 6 चौको 24 कैरी 2, 6 पंचे 30, 2 32 कैरी 3, और 6 सते 42, 3 45, तो 45 24 -1 45 होते 23, ये सही है। ठीक, तो इधर क्या होना चाहिए? 7 -1, देखो 7 त्रिक 21, और 21 में यूनिट डिजिट पर 1 आएगा, 1 माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब ये भी ऑलमोस्ट करेक्ट है। अब पूरा पूरा नंबर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्स में आप देख रहे हो कि 45 × 7, 7 चौक 28, और 45 का ये, तो लगभग वही हो रहा है। ठीक, गड़बड़ कहाँ हो रहा है भाई? इन दोनों नंबर के बीच गड़बड़ हो रहा है, ये 4 3 की बजाय 3 4 होना चाहिए। अब इन दोनों नंबर के बीच में गड़बड़ हो रहा है, मतलब इसका म्यूचुअल ये 51 है, तो यही हमारा आंसर होगा, मतलब यही एक्चुअल में गड़बड़ है। ठीक, अब होना क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। भाई जब ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू, क्योंकि ये दोनों इधर से देखो, ये मल्टीप्लाई बाई 2 -1 हुआ, तो मतलब ये नंबर सही था, ये भी सही था, तब तो जब दोनों सही होंगे तब तो उसका सही आएगा, अगर एक भी गलत हो गया तो फिर गलत हो जाएगा ना। इसलिए अगर ये सही है तो दैट मीन्स कि दोनों सही है। ठीक, अब देखो 13 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 तियाँ 39, और -1 करोगे तो ये 38 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 38 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हो और -1 करते हो, तो देखो 38 × 4 40 होता है, 4 चौक 16, और माइनस मतलब 160 -8, तो ये 152 होगा, और ये -1 और करोगे तो ये 151, और यही वाला नंबर देखो ये दिया है 151। समझ आया दोस्त? तो ये करेक्ट है, पूरे अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 51 गलत, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32। देखो मैं आपको एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ दोस्त, आपको समझना है, अप्रोच समझना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की गिनती आपसे ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, आपको अप्रोच समझना है और वही अप्लाई करना है, राइट। 32, देखो 48 से ही क्या हो रहा भाई? ये एक्चुअल में बढ़ रहा है नंबर,
नंबर बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर बढ़ा, इधर से कुछ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इधर से कुछ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इधर से मैं ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इधर से नंबर कुछ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, देखो आप देखो 96 से 224 मतलब लगभग डबल से ज़्यादा काफ़ी हो गया। यहाँ तो 4 गुना लगभग हो गया, और यहाँ 9 से 7,000 हो रहा, मतलब लगभग आप 8 गुना समझ सकते हो, 9 और 72 लगभग 8 गुना। तो इधर से बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बट इधर तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं फिर, क्योंकि हम दोनों को हमें सेटिस्फाई करना है, तो डिफरेंस ले लेते हैं। भाई 48 से 62 हुआ, तो 48 से ही तो ये 2 50 12 14, ठीक, यही होगा। इधर से जाओ तो इधर से कितना होगा 62 और ये 96, मतलब 3 और ये 4। इधर से कितना होगा 96 को 100 समझ लो तो 124 हो जाएगा, और 4 और जोड़ दो तो 128, ठीक है दोस्त। इधर से बढ़ोगे तो 12 में से 4 चले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, इसका कैरी इधर जुड़ाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा 6, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, 768, ठीक है दोस्त। इसको देखो तो 6 में से 2 जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा तो ये 4, इसका कैरी इधर जुड़ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 71 में से 10 जाएगा तो 61 बचेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से आप कोई पैटर्न लगा सकते हो, देखो पहली बार तो पैटर्न हमें इसमें से नहीं दिखा, कुछ भी पैटर्न नहीं दिखा, इधर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, फिर इधर मल्टीप्लाई बड़ी तेज़ी से, तो यहाँ कुछ नहीं दिखा। अब इसमें आप कोई पैटर्न लगाओ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस में, तो लग सकता है, तो ठीक है, ठीक। अच्छा, आप इधर से बड़े नंबर से थोड़ा सा चेक करो, तो बड़े जब ऐसी चीज़ें आ जाती तो हम बड़े से फिर चेक कर लेते हैं बड़े नंबर से। तो इधर से इधर कितना हो रहा भाई, 768 से देखो 8 7 है, तो 7 का 7 नहीं, ये 63, 7 8 56, 8 गुना कुछ हो रहा समथिंग। और 8 में अगर किस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे कि यूनिट पर 8 है, तो 8 में अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 9 64, तो यूनिट पर 4 आ गया ना, तो देखो ये 4 मौजूद है, मतलब समथिंग 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, ठीक है ऐसे। तो 8 9 64, कैरी 6, 8 6 का 48, और 6 54, तो 4 कैरी 5, 8 7 56, और 56 5 61, करेक्ट है। मल्टीप्लाई 8, इधर देखो, अब देखो ये मल्टीप्लाई 8 हुआ, तो मतलब ये दोनों अगर पैटर्न अप्रोच लगेगा तो फिर ये दोनों सही हो सकते हैं, पर अभी अप्रोच तो हमें चेक करना है ना। 128 से ये हो रहा कितना, तो 12 6 का 72, तो लगभग 6 गुना चेक करते हैं, 6 8 48, देखो है करेक्ट है, मतलब तो 6 8 48, कैरी 4, 6 दूनी 12, 4 16, कैरी 1, 6 कम 6 1 7, करेक्ट है, ठीक। इधर देखो, अब देखो 6 8 अगर ये बैठ रहा, 8 के कारण बैठ रहा है तो ये दोनों सही है, 6 के कारण बैठ रहा है तो ये दोनों सही है, मतलब ये दोनों तो सही है। इसमें चेक करते हैं भाई, अगर 8 हुआ 6 हुआ तो इधर 4 होना चाहिए, ठीक है। अब 34 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो होगा नहीं, बताओ क्या होगा, तो 32 होना चाहिए, 32 होता तब तो ये 32 चौका 128 होता है, तो भाई इसकी जगह अगर मैं 32 रखता हूँ, लेट से 32 32, तो ये 128 हो जाएगा। और अगर 32 ये हुआ तो फिर इधर क्या होना चाहिए, फिर इधर इसका डबल होना चाहिए, तो मतलब इधर 16 होना चाहिए, 16 16 से 32। अब देखो इधर से 128 डिफरेंस आया, इधर से 32 आना चाहिए, तो भाई इसमें 96 में से जब 32 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, क्योंकि 64 में जब 32 ऐड करोगे तब जाके ये 96 होगा, तो ये 64 होना चाहिए, मतलब ये वाला नंबर गलत है, ठीक। अब 64 अगर ये हो गया तो 48 में से कितना 16, देखो आगे बढ़ाओगे, क्योंकि 32 का आधा 16, तो 48 में से 16 बढ़ाओगे तो 64 होगा, दैट मीन्स कि यही हमारा करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट दिया है 62, उसकी जगह में क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए। बताओ दोस्त, बन जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। देखो 53 से ये डबल, तो डबल से कम है, फिर ये डबल से कम है, ये फिर डबल से काफ़ी कम है, फिर तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई में मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ भाई, 31 से 53 गए तो कितना हुआ, तो 3 2 2 2 22, ठीक है। फिर इधर गए तो ये 52 हो जाएगा, राइट। इधर इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 82 में से तो ये 77 5 जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, तो ये 98 हो जाएगा, ठीक है। इधर डिफरेंस माइनस करोगे तो ये 11 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। बताओ दोस्त, ठीक है। कुछ दिख रहा है क्या, 22 52 77 98, कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा मुझे खास। तो एक काम करते फिर से डिफरेंस ले लेते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ये सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया,
इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो भाई 52 में से ये माइनस करोगे 77 में से 52 तो 25 बचेगा। अगर इसको माइनस करते हो तो 98, ये 21 बचेगा। इसको माइनस करते हो तो भाई 2 इधर, 11 2 13। ऐसा कुछ दिख रहा है कि 30 25, अगर ये 21 की जगह 20 होता और ये 15 होता, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? तो ये 30 25 20 का ये सीक्वेंस बन जाता। ठीक है, चेक करते हैं। लेट से अगर ये 25 सही है, दैट मीन्स कि ये वाली लाइन आप सीधी जमाओगे, तो यहाँ तक तो ये पूरे करेक्ट हैं। समझ आया? क्योंकि ये 25, अगर ये दोनों सही हैं, 25 30 अगर सही है, ये पैटर्न लग रहा है मान लो, तो 25 30 सही है, मतलब 25 के कारण ये दोनों सही है, और ये दोनों सही है मतलब ये सही है, और इसके कारण ये सही है मतलब इधर की पूरी सही। ठीक, अब देखो, अब अगर मान लो लेट से कि ये 25 21 की जगह 20 होता, तो भाई 20 होने का मतलब क्या हुआ कि 77 में से 20 आप ऐड करोगे, ये वाला 77 में से 20 ऐड करोगे तो ये 97 होता। और 97 होने का मतलब कि 182 में से 97 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? ये 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 8 17 हो जाएगा, कैरी 1 और 1 1 2 हो जाएगा, 279 हो जाएगा इसकी जगह। ठीक, और जब इसमें 97 में आप ये वाला 15 ऐड करोगे तो 15 21 में, 20 में 15 ऐड होगा तो कितना भाई 20, ये था 15 ऐड करोगे 97 में तो ये कितना हो जाएगा? 7 5 12 112 हो जाएगा। ठीक है, और 112 ऐड होने का मतलब कि इसमें आप 112 ऐड करोगे तो ये वाला नंबर होना चाहिए। तो देखो 7 2 9। ठीक है, तो बस इसको जोड़ दो, 279 प्लस 112, देखो 9 2 11 कैरी 1, 7 1 8 9 2 1 3, 391, मतलब ये भी करेक्ट है। तो यही वाला इनकरेक्ट है अपना 280, और 280 इनकरेक्ट है, उसकी जगह क्या होगा? 279 होगा। ठीक है दोस्त, तो बन जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। ठीक है, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीज़ें मिल रही, और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही, और क्वालिटी वाइज मिल रही दोस्त। इस पर, इसी चैनल पर मैथमेटिक्स के लिए धांसू धांसू वीडियो एक अच्छी ट्रिक्स के साथ मौजूद है। आप उसको देखो जाके, समझो कि आपको समझ आएगा कि कितनी स्पेशल चीज़ें, कितनी अच्छी चीज़ें मौजूद है, जो यूट्यूब पर आप पैसे दे के भी परचेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें एक साथ एक सिस्टमेटिक वे में आपको गारंटेड बोल रहा हूँ यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की जो वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग के भी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, मैथमेटिक्स की जितनी क्लासेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, चैप्टर वाइज सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर वाइज। आप देखो, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें आप यहाँ से इस चैनल से पढ़ोगे ट्रिक से, सच बताओ ना, एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करोगे और आप वहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, और स्कोर के साथ साथ आप एक अलग में स्टूडेंट साबित होगे। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या करना है? वीडियो देखो, चैनल आपका है, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं दोस्त, चैनल आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। ठीक है, आपको चैनल को देखना है, चैनल को सपोर्ट करना है, आपको कोई पैसे नहीं लगेगा। ठीक है, आपको वीडियो लाइक ही तो करना है कि यार थम्सअप करो ना, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्त, पहली बार आए हैं या पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किए हैं, अभी तुरंत सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वेरियस मीडियम होते, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा, बहुत सारे मीडियम होते हैं, सब जगह शेयर करो, स्टेटस लगा दो। ठीक है, और आपको क्या करना है? एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है, उसमें बताना है कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्त, पढ़ के समझ के कैसा लग रहा है, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कौन से एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो। ठीक है दोस्त, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये जरूर बताना। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपको क्या पढ़ना है देखो, मैं इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगेगा तो एक लेक्चर और बना दूंगा बाद में, या फिर आगे क्लास हो जाएंगी, बट वैसे मैं सारी चीज़ें आपको कवर कर चुका हूँ। अब रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आपके पास जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है तो। ठीक है दोस्त, तो बस अब आगे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा लेक्चर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग में। ठीक, तो बाय बाय।